इंतखाबी जंग, जी हां, पांचवें मरहले के तहत कुल 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये वोटिंग हो रही है कुल 7 रियासतों में। उनमें से एक राजस्थान है। राजस्थान के नागौर पार्लिमानी हलके से हमारे नुमाइंदे बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, नागौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या 2014 की जो जीत थी बीजेपी की, उसको कोई कड़ा मुकाबला मिल पा रहा है? और नागौर के जो वोटर हैं उनके अपने वहां के बुनियादी समस्याएं क्या हैं? किन समस्याओं को वहां पर मुद्दा बनाया गया है? बाबूलाल। देखिए, बीजेपी ने तो अपना यहाँ उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। ये जो सीट है ये इत्तेहाद में चली गई है। आरएलपी एक मकामी पार्टी है जिसके 3 रुकन असेंबली जीते थे, जो इस बार सुबह असेंबली के इंतखाब हुए थे उसमें। तो बीजेपी ने एक सीट छोड़ दी, कुर्बानी दी हनुमान बेनीवाल के लिए। और हनुमान बेनीवाल ने जो नागौर से सटी हुई सीटें हैं लोकसभा की, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद, सीकर, जयपुर ग्रामीण और चूरू, बीकानेर तक, वहां जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। हनुमान बेनीवाल एक मकबूल किरदार है इस वक्त राजस्थान की युवा सियासत में, तो उसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने यह सीट उनके लिए छोड़ी। लेकिन उनका जो मुकाबला हो रहा है वो ज्योति मिर्धा से हो रहा है, जो कि पहले पार्लियामेंट रह चुकी है। और जो उनके दादा थे नाथुराम मिर्धा, वो बहुत बड़ा किरदार थे, किसानों के रहनुमा थे और 6 बार यहां से सांसद रह चुके थे और 5 मरतबा वो रुकने असेंबली थे। लेकिन एक जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये बलदेव राम मिर्धा की है, जो कि राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े किरदार थे। और यही ज्योति मिर्धा के जो दादा थे नाथुराम मिर्धा, उनको राजनीति में लेके आए थे। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये मिर्धा खानदान के ऊपर, यानी कि ये जो कॉलेज बना है बलदेव मिर्धा के नाम से बना हुआ कॉलेज है, जो कि नागौर में मुकीम है। एक तरह से जो नागौर की राजनीति है मिर्धाओं के आसपास घूमती है और उसी की जो वारिस है वो ज्योति मिर्धा है, जो कि पिछले 3-4 पीढ़ी से यहाँ पर नुमाइंदगी कर रही है। पिछली मरतबा वो जीती थी, उससे पहले उनके जो चाचा है वो चुनाव जीतते रहे, फिर पहले दादा उनके चुनाव जीतते थे। लेकिन इस मर्तबा उनको घेरने के लिए, मिर्धाओं की विरासत का खात्मा करने के लिए, एक तरह से इस विरासत को यहीं पर थामने के लिए बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाया और ज्योति मिर्धा के सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की है। 50% टर्नआउट हुआ इस वक्त तक और बहुत ही कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। राजस्थान की सबसे हॉट सीट में शुमार है। यहाँ पर जाट जो मतदाता है, जाट बिरादरी, उसकी तादाद कहीं ज्यादा, लेकिन अकलियत के जो वोटर है उनकी भी तादाद कहीं कम नहीं है। वो भी बहुत निर्णायक स्थिति में है। लेकिन जो एससी है, इसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं, वो भी उनका एक बड़ा रोल है। तो देखना यह होगा कि अगर 60% से ऊपर अगर वोटिंग हो जाती है तो फिर बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार है, जो इत्तेहाद का जो कैंडिडेट है, उसको कहीं फायदा हो सकता है और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मुश्किलें हो सकती है। मगर फिलहाल तवक्को है ज्योति मिर्धा को, क्योंकि वो बहुत तजुर्बा उनको सियासत का और बहुत बड़ी नेता मानी जाती हैं, यूथ में बहुत मकबूल है। और जो दिल्ली से में उनके लिए राहुल गांधी बहुत पैरवी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको टिकट मिला था, लेकिन मिल गया। तो उसके बाद में नागौर में 2 भागों में राजनीतियां बटी हुई नजर आती है और कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि राजस्थान में नागौर की राजनीति का जो सियासत का ऊंट इस चुनाव में किस करवट बैठता है। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं वहां के। आप जिस मिर्धा खानदान की बात कर रहे थे, 7 बार नाथुराम मिर्धा जो है वो वहां से जीतते हैं, 7 बार, बहुत बड़ी बात है। और इनमें से अक्सर बार उन्होंने कांग्रेस से जीता है और एक बार जनता दल के सीट से भी उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसके बाद राम रघुनाथ चौधरी जीतते हैं वहां से 98-99 में, लेकिन 96 में नाथुराम मिर्धा के बाद उनके, जो आपने बताया कि ज्योति मिर्धा के चाचा थे भानु प्रकाश मिर्धा, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मिर्धा विरासत जो है, जो सियासत में इतना लंबा चौड़ा जिसका तजुर्बा है इस खानदान का, क्या आरएलपी जो है उसे मतलब टक्कर दे पाएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? क्या आरएलपी का कैंडिडेट और उसके साथ बीजेपी को उसकी हिमायत, क्या एक वाहिद एक सीट है जो तजुर्बे के तौर पर देखी जाएगी वहां पर, जो बीजेपी इस बार अकेले खुद ना लड़के उसने अपने सहयोगी पार्टी को वहां मौका दिया है? तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए एक तरह से दो तरफा डबल जो है फैक्टर हो गया है, बीजेपी साथ साथ आरएलपी, या फिर ये कि मिर्धा की विरासत ऐसी है जो इसका मुकाबला कर लेगी?
जी देखिए, ज्योति मिर्जा बहुत ही दमखम वाली और बहुत ही वोकल कैंडिडेट है और उनकी अपनी पकड़ है मतदाताओं के बीच में, बहुत ही मकबूलियत है उनकी। मगर हनुमान बेनीवाल कहीं भी कम नहीं है। वो इस वक्त जो है खींवसर सूबाई असेंबली की एक सीट है, वहां से रुकने असेंबली है और इसी इलाके में 3 सीटें उन्होंने जीती थी और बाकी पूरे राजस्थान भर में उन्होंने कोई 50 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे, जहां उनको 8.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसी को देखते हुए बीजेपी ने उनकी जो युवा वोटरों में, यूथ वोटर में जो पकड़ है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की। बीजेपी को यह लगता था कि वो ज्योति मिर्जा को से फतह हासिल नहीं कर पाएगी, पार नहीं पा पाएगी, क्योंकि ज्योति मिर्जा के साथ एक हमदर्दी है। पिछले चुनाव में वो हार गई थी और उस हार का जो सबसे बड़ा कारण था वो हनुमान बेनीवाल थे, जो कि बतौर आजाद उम्मीदवार 1,60,000 से ज्यादा वोट हासिल करके चले गए थे, जिसकी वजह से ज्योति मिर्जा चुनाव हार गई थी। सीआर चौधरी यहां से जीते थे और उनको मरकज में वजीर भी बनाया गया था। लेकिन इस मर्तबा बीजेपी ने जोखिम उठाई, सीआर चौधरी का टिकट काट के और हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा, ताकि हनुमान बेनीवाल तो जीते ही, आसपास जो सीटें हैं, जो जाट डोमिनेटेड एरिया है, उसमें उसको जो है, जो हामी लोग हैं एक तरह से हनुमान बेनीवाल के, उनका सपोर्ट उन्हें मिल जाए। बीजेपी कामयाब रही है, लेकिन नागौर में हनुमान जीत पाएंगे खुद या नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी को तो इसका फायदा मिल गया है, मुनाफा मिला है एक तरह से, क्योंकि यूथ वोटर ने उस इलाके से आज भी वो जाटों में अपनी पैठ बना पाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कुल इसमें है बाबूलाल। 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 में बेनीवाल ने अगर जीत हासिल की है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा उनका भी अपना वहां पर एक वोट बेस है, बैंक तो नहीं कहूंगा, वोट बेस है। लेकिन बाकी के जो 5 असेंबली हलके हैं, क्या वहां का जो मूड है अवाम का, अगर वो एक तरफा हो जाए तो शायद मुझे लगता है तस्वीर कुछ अलग हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल इस तमाम जानकारी